ओके जी, ये हमारे पास वीडियो नंबर 2 है, वीक 16 कंट्रोल आर्किटेक्चर। हम बात कर रहे थे, डायरेक्ट मैपिंग की बात कर रहे थे। तो हमने डायरेक्ट मैपिंग में कैश की डायरेक्ट मैपिंग में ये देखा था कि हमारे पास ये डिफाइंड होता है कि हमारे पास किस ब्लॉक में जाना है। अच्छा, अब ये कैसे पॉसिबल होता है? ये बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला है कि आपके पास जो ब्लॉक एड्रेस होते हैं मेन मेमोरी का, उसका आप मॉड ले लें, ब्लॉक्स यानी जो जिसको हम कैश लाइन कह रहे हैं उसका। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर यहाँ पर 8 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, तो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर कर दूँ टू मॉड 8, तो इसका आंसर आपको पता है कि क्या होगा, इसका आंसर आपके पास आएगा 2। सिमिलरली अगर मैं कर दूँ 10 मॉड 8, इसका आंसर भी क्या आएगा? 2 आएगा। तो होता ये है कि हमारे पास जहाँ जहाँ हमारे पास ये आएगा 2, तो हमारे पास जो कैश लाइन नंबर 2 है वहाँ पर ये वाले ब्लॉक्स आएंगे, यानी ब्लॉक नंबर 2 भी उधर जाएगा, ब्लॉक नंबर 10 भी उधर जाएगा। ठीक हो गया? तो ये हम बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट मैपिंग हो। इसे डायरेक्ट भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो लोकेशन है कैश की, यानी कैश लाइन, वो फिक्स्ड होती है फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ मेन मेमोरी ब्लॉक्स। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आगे जाते हैं और हम इसको ज़रा गौर से देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि हमारे पास अगर हम टू रेस्ट पावर में हम बात करें, टू रेस्ट पावर हम बात क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मेमोरी एड्रेसेस जो होते हैं वो टू बाइनरी होते हैं। तो हम टू की पावर में अगर देखना चाहें तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। यानी जैसे अभी हमने 8 रखा है, 16 रखा है, हम आगे फिर उसको रख सकते हैं, 32 रख सकते हैं, एंड सो ऑन। टू की पावर में रखें तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, और मेमोरी के लिए भी, और होना भी ऐसे ही चाहिए जब हम बाइनरी की बात करते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो मेन मेमोरी का एड्रेस होता है वो कुछ इस तरह डिवाइड हुआ होता है। ठीक है, ये सारा का सारा मेन मेमोरी का एड्रेस है। अच्छा, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी बेस पे हमने एक आगे एक एग्जांपल करनी है। अच्छा, हमारे पास ये मेन मेमोरी का एड्रेस है, इसमें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है टैग। टैग क्या काम करता है? टैग आइडेंटिफाई करता है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन इसकी तब काम आती है जब हमारे पास सीपीयू एक कंटेंट की रिक्वेस्ट करता है और वो जो उसका एड्रेस जनरेट करता है वो वही एड्रेस होता है मेन मेमोरी का। लेकिन हमारे पास हमने कंटेंट मेन मेमोरी में सर्च नहीं करना, हमने तो कंटेंट सर्च करना है कैश में। तो हमारे पास ये जो मेन मेमोरी का एड्रेस है, इसमें हमारे पास टैग लाइन में कुछ ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन होती है जो हमने हासिल करनी होती है। ये जो हमारा पूरा एड्रेस है, मेन मेमोरी का एड्रेस दो हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है। ये जो हमारे पास ऑफसेट है, ये ऑफसेट बेसिकली आपको क्या बताता होता है? देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि हमारे पास जो मेन मेमोरी में होती है वो डिवाइड कर दी जाती है ब्लॉक्स में। ठीक है, हमने जब ब्लॉक्स में उसे डिवाइड कर दी तो हमारे पास ब्लॉक्स में बाइट्स होंगी या वर्ड होंगे। ठीक है, जो बाइट्स या वर्ड्स होते हैं वो उस ब्लॉक में कहाँ पर हैं वो कौन बताता है हमें? वर्ड ऑफसेट बताता है। ठीक है, यानी हम वर्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इन्हें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, जो ये एस बाइट्स हैं, सॉरी, ये जो डब्ल्यू बाइट्स हैं, ये हमें क्या बताते हैं कि हमारे पास एक ख़ास ब्लॉक में किस लोकेशन पे एक ख़ास वर्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, आगे जाके एग्जाम्पल में और भी क्लियर हो जाएगा जब हम न्यूमेरिकली इन चीज़ों को देखेंगे। ये जो हमारे पास टैग लाइन है ये हमें बताता है कि हमारे पास, हमें कैश लाइन में कैसे हमारे पास लोड हुआ हुआ है और कैश लाइन में कहाँ पर है वहाँ पर हम देखते हैं। इसीलिए जब हमारे पास कैश मेमोरी का एड्रेस होता है तो वो क्या बन जाता है, उसमें हमारे पास लाइन ऑफसेट भी आ जाता है और टैग भी आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्या हैं हम थोड़ी देर में भी देख कि जी। अब हम एक एग्ज़ाम्पल करते हैं जिनमें ये तमाम कॉन्सेप्ट्स हमारे काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ये एग्ज़ाम्पल है, इस एग्ज़ाम्पल को करने से पहले हम ज़रा कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। हमने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल जो सॉल्व की हुई है उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स हैं उन्हें हमने एन बी से रिप्रेजेंट किया है, मेमोरी साइज़ को एम एस से किया है, ब्लॉक साइज़, ठीक है, ये हमारे पास ब्लॉक साइज़ है, ये हम बी एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ब्लॉक इंडेक्स यानी जो हमारे पास मेमोरी में होंगे, इंडेक्सिंग यानी हम आइडेंटिफिकेशन के लिए होंगे, उसे बी आई से कर रहे हैं। कैश लाइंस को हमने एन एल से किया हुआ, और कैश इंडेक्स यानी जो हमारे पास कैश लाइन है उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमने सी आई से किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ज़रा कुछ चीज़ें देखते हैं। हम जो यहाँ पर मेमोरी ले रहे हैं वो 128 बाइट्स की है, यानी हमारे पास मेमोरी है 128 बाइट्स की। ठीक हो गया? अब इस मेमोरी को हमने ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, यानी अगेन हमारे पास वही, जैसे हमारे पास मेमोरी होती है, हमने चैप्टर नंबर 5 में या बाकी हमने कोर्सेज़ में देखी है, मेमोरी हमारे पास वैसे ही है।
लेकिन हमने इनको ब्लॉक्स में डिवाइड किया। ब्लॉक्स में डिवाइड करने के लिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो एन बी है, एन बी हमारे पास नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स हैं, ठीक है। एम एस हमारे पास मेमोरी साइज़ है, और ब्लॉक साइज़ हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमने इस मेमोरी को कितने ब्लॉक्स में यानी चंक्स में डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल हमारा जो ब्लॉक साइज़ है हम यहाँ पर लेते हैं वो है 8 बाइट्स, ठीक है, सॉरी 8 बाइट्स, हाँ 8 बाइट्स है। ये ब्लॉक साइज़ आपका इधर भी सेम होगा, ये ब्लॉक साइज़ आपका इधर भी सेम होगा। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स आएंगे, हम मेमोरी साइज़ लेंगे 128, ब्लॉक साइज़ हमारा 8 हो गया। तो हमारे पास हम डिवाइड करने से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स होंगे 16। तो ये हमारे पास 0 होगा, और आखिरी हमारे पास ब्लॉक क्या होगा 15। अच्छा, अब अगर हमारे पास 16 ब्लॉक साइज़ हों, नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स हमारे पास 16 हों, और हर ब्लॉक को हमने आइडेंटिफाई करना हो, तो हमें नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स कितने चाहिए होंगे, 4। हमें नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स कितने चाहिए होंगे, 4 ब्लॉक्स, हमारे पास 4 बिट्स चाहिए होंगे। तो आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास क्या आ गया, ये ब्लॉक इंडेक्स आ गया हमारे पास, जिसे हम BI से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमारे पास 4 बिट्स हमारे पास रिजर्व्ड हैं कि हम हर ब्लॉक को एक यूनिक इंडेक्स दे दें ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक हो गया। लेकिन एक बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और आपने अभी भी याद रखनी है कि हमारे पास हर ब्लॉक के अंदर हमारे पास बाइट्स हैं, ठीक है, या वर्ड्स हैं, और हर वर्ड की हमारे पास आइडेंटिफिकेशन भी ज़रूरी है। क्लियर हो गया। उसको हमने देखना है कि हम कैसे करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास एन एल है, हमारे पास कैश लाइन है, हमारे पास कैश का साइज़ क्या है, हमारे पास कैश का साइज़ यहाँ पर 32 बिट्स है, ठीक है। हमारे पास ब्लॉक साइज़ कितना है, 8 बाइट्स, क्योंकि दोनों में सेम है तो ये सेम रहेगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ कैश लाइन्स कितनी हो गई, 4 लाइन्स हो गई। तो हमें 2 बिट्स चाहिए होंगी ताकि हम हर एक कैश लाइन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, और इसे हम क्या कहेंगे, कैश इंडेक्स कहेंगे। ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ पहले ऊपर डिफाइन हो चुकी हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ भी हमें समझ आ गई। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने मेन मेमोरी को ब्लॉक्स में डिवाइड किया, करेक्ट। ब्लॉक्स में डिवाइड करने का तरीका क्या है, जो भी हमारे पास मेमोरी साइज़ होगा उसे हम ब्लॉक साइज़ पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स आ जाएंगे। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास ब्लॉक इंडेक्स का कितनी बिट पे कंसिस्ट करेगा, ताकि हम ब्लॉक इंडेक्स की मदद से हर एक ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर सकें। सिमिलरली हमारे पास नंबर ऑफ़ कैश लाइन भी डिपेंड करती है हमारे पास कैश के साइज़ पर, ब्लॉक साइज़ पर। ये हमारे पास कैश लाइंस आ गई। कैश इंडेक्स हमें ये आइडेंटिफाई करके देगा कि हमारे पास कितनी बिट्स होंगी हर एक कैश लाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये चीज़ें हमें समझ आ गई। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो यहाँ का हमारे पास ब्लॉक साइज़ है और यहाँ का जो ब्लॉक साइज़ है, इट विल बी सेम, और ये वही हमारे पास डायरेक्ट मैपिंग वाला ही कॉन्सेप्ट है कि एक ख़ास ब्लॉक एक ख़ास ही लोकेशन पे क्या होगा, लोड होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमने मॉड वाला कॉन्सेप्ट देखा था वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट मैपिंग में ये करते हैं कि हमारे पास जो इंडेक्स होता है कि हमारे पास जो ब्लॉक इंडेक्स होता है, इसकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं, ये हमारे पास आइडेंटिफाई कर देती हैं कि हमारे पास किस कैश लाइन में ये जाएगा। तो ये जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं 0 0 वाले, ये तमाम हमारे पास इस ब्लॉक में जाएगा जिसका कैश लाइन इंडेक्स क्या है, 0 0 है। सिमिलरली जिन जिन की 0 1 है वो सारे इसमें जाएंगे, जिन जिन की 1 1 है वो सारे इधर जाएंगे। ठीक हो गया। तो इसी तरह हमारे पास ये डायरेक्ट मैपिंग हो गई है। अगेन मैंने जैसे पहले आपसे कहा था ये मैनी टू वन कॉरस्पॉन्डेंस है, तो ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ें समझ ली हैं। अब हम आगे तरह चलते हैं। ठीक है। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास टैग, जो हमने बिट्स का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, वो टैग का कॉन्सेप्ट है क्या। अच्छा, हमारे पास टैग जो है ये आइडेंटिफाई करता है कि हमारे पास किस तरह हमारे पास लोड होगा। और टैग लाइन को इस्तेमाल करना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम हमारा एक प्रोसेसर जो है हमारे पास एक फ़िज़िकल एड्रेस जनरेट करेगा वो फ़िज़िकल एड्रेस हमारे पास कैसे कन्वर्ट होगा ताकि हम उसे एक्सेस कर सकें इनटू अ एड्रेस, और वही एड्रेस हमारे पास कैश लाइन में हमें वही कंटेंट दे सकें। अच्छा, तो हमारे पास टैग लाइन का साइज़ हम कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे। हम बड़ी आसानी से फाइंड कर सकेंगे। हमारे पास ब्लॉक इंडेक्स को हम जो हमारे पास कैश इंडेक्स से माइनस कर देंगे। हमने भी थोड़ी देर पहले देखा कि हमारे पास ब्लॉक इंडेक्स 4 बिट्स का है, हमारे पास कैश इंडेक्स 2 बिट्स का है, हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास टैग की वैल्यू क्या आ गई, 2 बिट्स आ गई। ठीक है, ये 2 बिट्स आ गई। और ये 2 बिट्स हमारे पास क्या होती हैं, ये हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होती हैं। ये हमारे पास क्या होती हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द ब्लॉक
इंडेक्स होती हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ साइज तो में पता चल गया, लेकिन हमारे पास ये क्या बताती हैं, ये हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ऑफ क्या होती हैं, ब्लॉक होती हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, अब देखें फॉर एग्जांपल ये वाला ब्लॉक हमारे पास कहाँ पर लोड होना था, यहाँ पर हमारे पास लोड होना था, क्योंकि इसकी जो ब्लॉक इंडेक्स की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स थी वो 0 0 थी, तो तमाम 0 0 इधर ही होंगी, ये वाला भी 0 0 इधर होगा। लेकिन जब हमारे पास 0 1 टैग में आ जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा ये वाला ब्लॉक नहीं है, ये वाला ब्लॉक नहीं है, हमारा कौन सा ब्लॉक है, हमारा ये वाला ब्लॉक है, क्योंकि इसका टैग क्या है, 0 0। अगर इसका टैग 0 0 होगा तो ये हमारे पास नहीं होगा। हाँ, अगर मेरे पास ये 0 0 इधर है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ये क्या है, अपनी डायरेक्ट मैपिंग यहाँ पर आ गया है, लेकिन इसकी टैग लाइन 0 1 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास ये ब्लॉक लोड होता है तो अगेन ये वाला ब्लॉक कहाँ पर लोड होगा, ये वाला ब्लॉक भी इधर ही लोड होगा, ऐसे ही है ना। लेकिन इसकी जो टैग लाइन अगर 1 0 होगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला हमारे पास ब्लॉक लोड नहीं हुआ हुआ, ना ही हमारे पास ब्लॉक लोड हुआ हुआ है, ना ही हमारे पास ये वाला ब्लॉक लोड हुआ हुआ है, क्योंकि इनकी जो टैग लाइंस हैं ये डिफरेंट है। तो टैग लाइन हमें यूनिकली किस ब्लॉक पे हमने जाना है, क्योंकि हमारे पास होता ही है, जैसे आपने खुद देखा है कि हमारे पास ये डायरेक्ट मैपिंग है, और डायरेक्ट मैपिंग में हमारे पास मैनी टू वन कॉरस्पॉन्डेंस होती है। मैनी टू वन कॉरस्पॉन्डेंस क्या है कि मैनी ब्लॉक्स सेम सेम कैश लाइन पे लोड होते हैं, लेकिन हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन से स्पेसिफिक ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो हम टैग लाइन की मदद से वो स्पेसिफिक ब्लॉक को बड़ी आसानी से हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमारे पास एक टास्क रह गई है, और वो ये टास्क है कि जब मेरा सीपीयू एक एड्रेस जनरेट करेगा तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा कि ये वही यूनिक एड्रेस है जिसकी मैं बात कर रहा था और जिसका सीपीयू बात कर रहा था। अच्छा, हमारे पास मेमोरी साइज़ है 128, तो हमारे पास जो फिज़िकल एड्रेस है वो भी 7 बिट्स का होगा, ये आपको पता है, 2⁻7 यानी 128, तो ये हमारे पास 7। तो ये हमारे पास सीपीयू ने ये एक फ़िज़िकल एड्रेस जनरेट किया। अच्छा, इस फ़िज़िकल एड्रेस को हमने कुछ इस तरह डिवाइड कर दिया। ये थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाता चलूँ, ये हम यही बातें कर रहे हैं जो हमने पहले कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम एग्जाम्पल में बड़ी आसानी से समझ रहे हैं। तो हमारे पास ये 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर दी। पहला हमारे पास हो गया टैग, ठीक है, ये आपके पास टैग आ गया। अच्छा, दूसरा हमारे पास कैश इंडेक्स हो गया, और तीसरा हमारे पास ब्लॉक ऑफसेट हो गया। अच्छा, ये ब्लॉक ऑफसेट क्या चीज़ है मैं बाद में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले हम ब्लॉक ऑफसेट को देखेंगे, 3 बिट्स, ठीक है। इसको थोड़ी देर बाद में हम ज़रा देखते हैं। अच्छा, हम इधर से चलते हैं। कैश इंडेक्स हमारे पास 0 0, तो हमारे पास हम इधर आ गए, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर टैग 0 0 होगा। यहाँ पर हम देखेंगे क्या हमारे पास टैग 0 0 है, ठीक है। और हम यहाँ पर अगर टैग 0 0 है, हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, कंपेरेटर से हमारे पास कंपेयर हो गया। दिस मीन्स हमें आइडेंटिफाई हो गया कि ये हमारे पास एग्जैक्टली वही चीज़ है जिसको हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे। लेकिन अभी हमें ब्लॉक ऑफसेट का नहीं पता चला, ये ब्लॉक ऑफसेट क्या चीज़ है। बेसिकली जो ब्लॉक ऑफसेट होता है, ये हमारे पास देखें, हमारे पास अगर हम देखें, हमारे पास इस एग्जांपल में हमारे पास एक ब्लॉक में कितनी बाइट्स हैं, 8 बाइट्स हैं, या हम कह सकते हैं हमारे पास इस ब्लॉक में 8 वर्ड्स हैं। तो मैं किस एक ख़ास ब्लॉक को, सॉरी वर्ड को मैं रेफ़र कर रहा हूँ, मैं इस ब्लॉक को रेफ़र कर रहा हूँ, यानी ब्लॉक नंबर 4 को, ये बाइनरी नंबर 4 है। समझ आई ना आपको। अब मैं 0 0 की बात नहीं कर रहा, पहले ब्लॉक की बात नहीं कर रहा, दूसरे ब्लॉक की बात नहीं कर सकती, मैं चौथे ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, पाँचवें ब्लॉक के सीक्वेंस में देखिए, मैं इस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। तो मैं इस पूरे ब्लॉक में एक ख़ास वर्ड, किस वर्ड की बात कर रहा हूँ वो मुझे ब्लॉक ऑफसेट बताएगा, ठीक है। तो हम बड़ी आसानी से स्पेसिफिकली एक ख़ास वर्ड को गेट कर सकते हैं इवन फ्रॉम द कैश। अच्छा जी, ये हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो गई है, लेकिन इसको मुकम्मल करना लाजमी था कि ताकि कंटिन्यूएशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स बरकरार रहें। तो यहाँ पर हमारे पास ये डायरेक्ट मैपिंग का कॉन्सेप्ट हमारे पास ख़त्म होता है, ठीक है। अब हम तरह एसोसिएटिव और सेट एसोसिएटिव की बात करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।